लिए देखो नंबर सिस्टम कराएंगे, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में ध्यान रखना आपको, सबसे पहले आपको स्टार्ट करेंगे। देखो नंबर्स में सबसे पहले कौन सा आएगा, जैसे नेचुरल नंबर। कौन सा आएगा? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे आप? प्राकृत संख्या है। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्याएं देखो कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं, देखो सबसे पहले आपको पता है कि हम जो गिनती लिखते हैं, काउंटिंग्स जो लिखते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपको, और कहाँ तक जाएगी? आपकी अनंत तक, ठीक है। मतलब यह है कि आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1, ठीक है। तो ये होती है नेचुरल नंबर्स, ओके। दूसरा आपका है होल नंबर। कौन सा है? होल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, ठीक है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती है कहां से? 0 से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे आपके कहां तक? अनंत तक, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर क्या होल नंबर भी होते हैं? हाँ सब होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। इसका मतलब है इसमें पूरे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, और सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? 0 होता है, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ अंतर किसका है? 0 का अंतर है, बस इसमें 0 आता है। अब देखो क्या पूरे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर पूरे होल नंबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये क्या कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपके 1 से स्टार्ट होंगे और ये आपके 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा आपका है इवन नंबर। इवन नंबर्स, जिसको क्या बोलते हैं हम? सम संख्याएं। कौन सी संख्या है? सम संख्याएं। तो देखो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्या उनको बोलते हैं जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाता है, ठीक है। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाता है। तो देखो 2 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर जो भी ले, तो आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले काउंटिंग कहां से स्टार्ट कर दी हमने? 1 से। क्या 1 में 2 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका इवन नंबर नहीं है। तो आपकी सबसे पहले देखो 2 में 2 का जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहली संख्या जो इवन नंबर आएगी वो कौन सी आएगी? 2 में 2 का जा रहा है, 2 के बाद में 4 6 8 10, ये डॉट 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 कहां तक? अनंत तक, ठीक है। मतलब वो संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाता है, वो सभी संख्याएं किस में आएंगी? आपकी इवन नंबर में आएंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जैसे आपसे पूछ ले कोई भी क्या ये आपका इवन नंबर है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले 2 का डिवाइड पूरा करके देखना है। कैसा? बड़ी संख्याओं में। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि पीछे वाली संख्या को देखा करो। अगर जिन संख्याओं के पीछे 0 2 4 6 8 जिन संख्याओं के पीछे आता है, इसका मतलब है उसमें 2 का डिवाइड पूरा जाएगा। तो देखो इसमें देखो पीछे क्या आ रहा है? 6 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब 2 का डिवाइड पूरा जाएगा। तो ये कैसे नंबर होगा? आपका इवन नंबर होगा, ठीक है। अगला देखो, इवन के बाद आएगा आपका ओड नंबर, जिसको बोलते हैं विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो देखो विषम संख्या और सम संख्या में क्या अंतर है? इन दोनों को ध्यान रखना है आपको। इवन नंबर उसको बोलते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है। ओड नंबर किसको बोलते हैं? जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप? विषम संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सम संख्या आई थी उनके अलावा जो संख्याएं बच गई वो सभी किस में आ जाएंगी? आपकी ओड नंबर में आ जाएगी। तो देखो जैसे सबसे पहले हमने किसको छोड़ा था? 1 में 2 का भाग नहीं जाता। दूसरी संख्या देखो 2 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, तो इसका मतलब किस में नहीं जा रहा? 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 11 में नहीं जा रहा। ये सभी संख्या कौन सी हो जाएंगी? आपकी विषम संख्या है। तो आपको इन दोनों में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा, इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, ठीक है।
ये सभी किस में आ जाएंगे आपकी विषम में, ओड नंबर में, ठीक है। इसके बाद देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर का आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर सबसे पहले देखो इसका सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो इसमें वो संख्याएं आती हैं जिनके ना तो कोई फैक्टर हो सकते, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। जैसे सपोज करो कोई भी संख्या ले ले, जैसे हमने 5 ले ली, 5 के अगर फैक्टर करेंगे तो हमारे फैक्टर ओनली 5 × 1 ही होगा, इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसका नहीं होगा। अब सपोज करो हमने ले ली जैसे 4 ले लिया, तो 4 के हम अगर फैक्टर करें तो 2 × 2 × 1 3 हो गए, समझ में आ गया, 3 हो गए। तो इसका मतलब है ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो वो संख्याएं देखो आपको ध्यान इस चीज का रखना है, एक तो फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, दूसरी बात उसका दूसरा फैक्टर वो 1 ही आना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर आ रही है तो वो खुद संख्या आएगी, एक दूसरा फैक्टर क्या आएगा 1। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आती है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो प्राइम नंबर होते हैं वो किसी की भी टेबल में नहीं आते, मतलब यह है कि इनमें किसी का भी डिवाइड नहीं होता है, इनमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाता है और 1 का डिवाइड जाता है, इसके अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं जाता। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले प्राइम नंबर देखो 1 जो होता है ना तो आपका प्राइम होता है ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है, मतलब यह है कि इसका डिवाइड हर किसी संख्या में पूरा पूरा जाता है, इसलिए इसको ना तो प्राइम में रखा गया है ना इसको कंपोजिट में रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो 2 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से। तो 2 के बाद देखो 3, उसके बाद में 5, उसके बाद 7, इसके बाद क्या 9 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 9 के फैक्टर हो जाते हैं 3 × 3 × 1, इसका मतलब 9 नहीं आएगा। तो इसके बाद आपको क्या लेना है 11, इसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ये सभी संख्या किस में आएंगी आपकी प्राइम नंबर में, किस में आएंगी आपकी प्राइम नंबर में, ठीक है। अब देखो तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्राइम नंबर सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होगी, तो आपको ध्यान रखना है 2। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, इसके अलावा कोई भी कहीं भी पूरी काउंटिंग्स में आपको इवन नंबर जो प्राइम भी हो वो नहीं मिलेगा। तो आपको अगर कोई पूछे कि प्राइम नंबर ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, तो ओनली कौन सा नंबर है, वो 2 नंबर है, ठीक है। क्योंकि आपका अगर आगे कहीं भी अगर इवन नंबर आ जाता है तो उसमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए सबसे छोटे जो प्राइम नंबर है वो यही है 2, और इवन नंबर भी सबसे पहले यही है, ठीक है। तो ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। देखो अब है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। देखो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, देखो अभी मैंने बताया था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को क्या बोला था मैंने, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता किसी की, और ये भाज्य संख्या जिनमें देखो दूसरे का भी डिवाइड चला जाएगा, जैसे इनके फैक्टर भी हो जाएंगे। जैसे कोई भी संख्या मान लो, जैसे हमने क्या 1 के लिए मैंने मना किया था, 1 ना तो प्राइम में रखा गया ना ही कंपोजिट में रखा गया है, तो इसका मतलब है 2, 3 ये सभी दोनों संख्याएं किस में आई थी, प्राइम नंबर में। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से ये प्राइम कंपोजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे आपके 4 से, इसके बाद में 4 के बाद देखो 6, उसके बाद में साहब आपका 8, उसके बाद में आपका 9, उसके बाद में आपका 10, उसके बाद ये सभी संख्याएं किस में आएंगे आपकी कंपोजिट नंबर में, ठीक है। देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये किसी और की टेबल में भी आते हैं और किसी का भी डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो वो सभी नंबर्स किस में आएंगे आपके कंपोजिट में आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है 2, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी होती है 4। तो ध्यान रखना कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 4 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में 7वें नंबर पर आपको कराते हैं, देखो इसके बाद में आपको आया इंटीजर, क्या इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। देखो इंटीजर में क्या क्या आते हैं, इंटीजर में आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर में आपको आपने देखा होगा जैसे माइनस का 5 आ जाए, माइनस का 7 आ जाए, माइनस का 9 आ जाए, 8 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सभी किस में आएंगे आपके इंटीजर में आएंगे,
ठीक है, इसका मतलब है कि इस इंटीजर में आपकी संख्याएं डिवाइड कर दी गई हैं, जो आधी आपको पता है प्लस में जाएंगी और आधी किस में जाएंगी, माइनस में। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या मान लिया हमने 0 1 2 3 4 5 जो भी है, -1 -2 -3 -4 ये सभी संख्याएं किस में आएंगी, आपकी इंटीजर में आती है। ठीक है, मतलब इंटीजर, ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि इस इंटीजर में आपकी प्लस वाली भी संख्याएं आती हैं और माइनस संख्या भी आती है। ठीक है, तो ये सिर्फ किस में आती है, इंटीजर में, और किसी में नहीं आती। मैंने सभी संख्या को बताया कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ तक जाती है, लेकिन इसमें बैक भी जाती है, 0 से बैक, -1 -2 -3 ये बैक भी जाती है। तो ध्यान रख लेना, माइनस और प्लस सभी संख्याएं किस में आती हैं, आपकी इंटीजर में आती है। और ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ये भी कहाँ तक जाती है, आपकी अनंत तक जाती है। ओके, इसके बाद हम देखो इंटीजर के बाद में आपको रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखो परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर्स आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा हो फ्रैक्शन, जिनको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, भिन्न, भिन्न बोल सकते हैं। जैसे 9/5, 4/5, 9/7, कुछ भी, ये जो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो सभी नंबर्स किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके नीचे, जो नीचे देखो, आपको पता है कि अगर आपको 7/5 लिख दिया तो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम, अंश, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम, हर। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश, और नीचे वाली क्या कहलाती है, हर। तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो संख्या है आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो, 0 भले ही ऊपर हो। आपसे पूछा जाए 0/5 क्या ये फिर रेशनल नंबर है, हाँ है। अगर आपसे पूछा जाए 5.0 क्या ये रेशनल नंबर है, तो नहीं है, क्योंकि 0 का इसमें डिवाइड हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब है कि 0 नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे आपका और कुछ भी हो, 0 के अलावा सभी संख्याएं नीचे होंगी, तो कहने का मतलब वो किस में आ जाएंगे, आपके रेशनल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर समझ में आ गया, जो संख्याएं जो अपॉन में नीचे बटे में लिख सकते हैं वो संख्याएं सभी किस में आती है, आपकी रेशनल में आती है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आपके लिखते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल में कौन से आते हैं, तो इरेशनल में ध्यान रखिए, तो पाई, देखो एक तो पाई आ जाता है, पाई जिसको हम मानते हैं 22/7 रूट। लेकिन ध्यान रख लेना 22 सर आप पूछते हैं सर पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन 22/7 हम सिर्फ मानते हैं कि ऐसा 22/7 नहीं होता है। ठीक है, इसका पॉइंटों में जाता है, पूरा पूरा 3.14 16 ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब है पाई किस में आता है, आपका इरेशनल में आता है। रूट वाली संख्या, जितनी भी रूट वाली संख्या होती है वो सभी किस में आती है, आपकी रूट वाली संख्या भी किस में आती है, आपकी इरेशनल में आती है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं होती है, जितनी भी रूट वाली संख्या होती है वो सभी किस में आती है, अपरिमेय संख्या में आती है। ठीक है, ये आपके नंबर्स हो गए जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले कौन सा नंबर्स बताया था मैंने, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। दूसरा बताया था मैंने आपको होल नंबर, होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, नेचुरल और होल में क्या अंतर है, नेचुरल नंबर आपकी 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर आपका कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया था इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है। और आपको उसके बाद बताया था मैंने ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर जिनमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद बताया था मैंने प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनमें खुद का ही डिवाइड जाता है और किसी का डिवाइड, जिनके फैक्टर करते हैं तो 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। ठीक है, फैक्टर में आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर में फैक्टर जो होते हैं वो सिर्फ फैक्टर ऐसे होंगे, एक तो वो खुद संख्या होगी, जैसे हमने 11 के फैक्टर कर दिए तो 11 के फैक्टर करेंगे तो 11 × 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। समझ में आ गया, वो सभी नंबर्स किस में आ जाएंगे, आपके प्राइम नंबर में। इसके अलावा छठवें नंबर पर कौन सा कराया था मैंने, कंपोजिट नंबर, जिनको क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वो संख्याएं जिनमें दूसरे का भी डिवाइड चला जाए, जिनके फैक्टर भी हो जाते हैं 3 4 जितने फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो
कंपोजिट नंबर में सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी होगी आपकी? 4। कौन सी होगी? 4। अब देखो 7वें नंबर क्या कराया था मैंने? इंटीजर, जिनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या वो जिनमें प्लस वाली भी आती है और माइनस वाली भी आती है, वो नंबर्स किस में आते हैं? आपके इंटीजर में, पूर्णांक में आते हैं। ठीक है, इसके बाद कराया था मैंने 8वें नंबर पर रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, जो भी अपॉन में फ्रैक्शन में जो भी संख्या आती है जिनमें अंश और हर आते हैं, आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना कि क्यू का मान जो है, नीचे वाली संख्या क्यू का मान जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल क्या नहीं होना चाहिए? 0। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है 9वें नंबर पर क्या बताया था मैंने? इरेशनल नंबर, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी आती है? देखो, एक तो पाई आती है, पाई का मान 22/7 सिर्फ हम लेते हैं, बाकी रियल नंबर तो इसका बहुत बड़ा होता है। समझ में आ गया क्या? जिनको हम नहीं लिख सकते। और अपरिमेय संख्या में कौन सी आती है? रूट वाली जितनी भी संख्या जिनका रूट नहीं निकल सकता, वो सभी संख्या किस में आती है? आपकी अपरिमेय संख्या में आती है। ठीक है, ये ठीक है। अब आपको बता दिए मैंने, पूरे नंबर्स बता दिए, कौन से नंबर कैसे आपको याद रखना है। ये तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कैसे होते हैं, समझ में आ गया? वो सभी नंबर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है,